बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सैयदा नम्रा और मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज एक ज़बरदस्त से सूप की रेसिपी जिसे कॉर्न सूप बोला जाता है। कॉर्न सूप जो कि है बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और विंटर्स में बहुत शौक से इसको पिया जाता है। विंटर्स की सौगात में से एक है ये। किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट या फिर किसी भी स्ट्रीट स्टाइल के सूप की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। सबसे पहले हम यहाँ पे चिकन स्टॉक रेडी कर लेते हैं कॉर्न सूप के लिए, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 750 ग्राम चिकन ली है। चिकन में आप यहाँ देख सकते हैं हड्डी वाला पार्ट मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि इससे फ्लेवर जो है वो यखनी का या सूप का बहुत अच्छा हो जाता है। और साथ ही मैंने यहाँ पे बोनलेस पार्ट भी लिया है चिकन का। इसके अलावा आप यहाँ पे हड्डी वाला पार्ट ज़्यादा ऐड करिए ताकि यखनी का फ्लेवर अच्छा है। मैंने यहाँ पे नेक पीसेस ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं, अगर आप चाहें तो लेग पीसेस थाई पीसेस भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं इस यखनी के अंदर पानी ऐड कर दूंगी, जितनी आपको यखनी चाहिए उतना पानी आप ऐड कर दें। मैं यहाँ पे 750 ग्राम्स चिकन के हिसाब से 2 लीटर पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी चैनल पे एक वीडियो दे चुकी हूँ यखनी की, जो कि बहुत ज़बरदस्त सी यखनी की रेसिपी है जो कि आपने बहुत ज़्यादा पसंद की है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये रेसिपी भी बिल्कुल सिमिलर उसी रेसिपी की तरह है, जिसमें मैं यहाँ पे गाजर भी ऐड कर रही हूँ, प्याज भी ऐड कर रही हूँ, लहसुन के जवे ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा हरी प्याज का ग्रीन पार्ट और वाइट पार्ट थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। इससे जो है यखनी में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप इसको स्किप मत करिएगा। गाजर को और हरी प्याज को आप ज़रूर ऐड करिएगा। कुछ दाने हम काली मिर्च के यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इसी के साथ हम टेस्ट के लिए यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे, यानी कि नमक। बाद में हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो नमक आप शुरू में कम ही ऐड करें। इसके बाद हम यखनी में बॉयल आने देंगे और जैसे ही यखनी में बॉयल आ जाएगा तो उसके ऊपर जिस तरीके से जो झाग बने आते हैं, जिसे हम स्कम कहते हैं, इस झाग को, इस गंदगी को हम किसी भी स्पून की मदद से, किसी भी स्ट्रेनर की मदद से इस तरह से रिमूव कर लेंगे और फिर इसको कवर करके इतना पकाएंगे कि चिकन हमारी गल जाए अच्छी तरीके से और यखनी हमारी रेडी हो जाए। तकरीबन 30 टू 45 मिनट्स तक हमने इसको पकाया है और हमारी यखनी बेहतरीन सी रेडी हो चुकी है, चिकन अच्छी तरह से गल चुकी है। अब हम ये करेंगे कि सारी चिकन को हम अलग निकाल लेंगे और ठंडा करने के बाद इसका रेशा जो है वो अलग कर लेंगे और हड्डियाँ जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे। इसमें मौजूद गाजर और प्याज अगर आप चाहें तो डिस्कार्ड कर सकते हैं या फिर आप इसमें इसी में मैश करके इसी में ऐड कर दें। ये बेहतरीन सी और बहुत फ्लेवरफुल यखनी रेडी हो जाती है। इसको आप ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं ऊपर से काली मिर्च नमक ऐड करके। हड्डियों से मैंने चिकन का रेशा जो है वो अलग कर लिया था। थोड़ा-सा मैंने रेशा जो है वो चिकन का श्रेडेड करके जो है वो अलग करके मैंने साइड पे रख दिया, जो कि हम लोग लास्ट में सर्व करते हुए डालेंगे। बाकी हमने इसमें ही ऐड कर दिया है। अब कॉर्न सूप के लिए हमने यहाँ पे स्वीट कॉर्न्स लिए हैं, जिसको बॉयल करने का तरीका, स्टोर करने का तरीका मैंने आपको पिछली कई वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। वो वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। बेहतरीन से कॉर्न्स आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं और पूरा साल उसको चला सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। बेहतरीन से कॉर्न्स आपके रेडी आपके फ्रीज़र में आपको मौजूद मिलेंगे। तकरीबन मैंने यहाँ पे 1.5 कप जो है वो कॉर्न्स लिए हैं। इसको मैंने बॉयल करके जो है वो इसका पेस्ट बनाना है। पेस्ट अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। अगर आपको दरदरा पसंद है तो आप दरदरे कॉर्न्स जो हैं वो इसमें पेस्ट बना के डाल दें, या फिर आपको स्मूथ पेस्ट पसंद है मेरी तरह, तो आप इसको स्मूथ पेस्ट बना के डालें। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा येलो फूड कलर के चंद कतरे इसमें ऐड कर दिए हैं। इससे काफ़ी अच्छा खूबसूरत सा कलर आता है, बिल्कुल बाहर जैसा कलर जो है जो आपको स्ट्रीट स्टाइल में मिलता है, वैसा कलर आपको कॉर्न सूप में मिलेगा। इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। थोड़ी-सी काली मिर्च मैंने ऐड कर दी, अपने टेस्ट के मुताबिक, अपने ज़ायके के मुताबिक इसमें काली मिर्च, नमक ऐड कर सकते हैं। इसको बॉयल आने देंगे। जब तक सूप में बॉयल आ रहा है हम यहाँ पे पेस्ट रेडी कर लेते हैं कॉर्नफ्लावर का, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। पानी आपने इतना ऐड करना है कि ये स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो जाए, ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, ज़्यादा पतला भी ना हो। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे कॉर्नफ्लावर को ताकि लम्स खत्म हो जाए कॉर्नफ्लावर के। अब यहाँ पे जो है वो सूप में बॉयल आ चुका है। इसमें हम कॉर्नफ्लावर का पेस्ट ऐड करेंगे, लेकिन आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली पेस्ट ऐड करना है। अगर आप एक साथ ऐड कर देंगे तो कॉर्नफ्लावर जो है वो नीचे जाके बैठ जाएगा और गुठलियाँ सी बन जाएँगी, लम्प्स से बन जाएँगे। तो आपने स्लोली ऐड करना है और साथ-साथ आपकी थिकनेस भी चेक करते जाएँ। कॉर्नफ्लावर का पेस्ट आपने जब तक ऐड करना है जब तक आपके मुताबिक जो है वो कंसिस्टेंसी सूप की नहीं बनती। सूप की कंसिस्टेंसी बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। और ये भी देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमारी सूप की रेडी हो चुकी है। अब इस टाइम पे हमें अंडे फेंट के शामिल करने हैं सूप में, तो इसके लिए मैं एक बोल ले लूँगी। इसमें मैं 2 अदद अंडे जो है वो तोड़ के ऐड कर दूँगी। इसको अच्छा सा फेंटना है मुझे। अच्छी तरीके से फेंटेंगे अंडों को। इसके बाद हम इसको इसमें शामिल करेंगे।
अंडों में मैं कुछ भी ऐड नहीं करी, सिंपल ही अंडे हैं, कोई नमक वगैरह इसमें मैंने ऐड नहीं किया है। इस तरीके से आपने दूर-दूर करके अंडे इसमें ऐड करने हैं। एक साथ सारे आपने अंडे ऐड नहीं करने और कुछ सेकंड तक आपने वेट करना है। इसके बाद आपने स्पून से इसको हिलाना है हल्के हाथों से। बाकी अंडे भी इसमें ऐड कर देंगे और हल्के हाथों से उसको हिलाएँगे। इस तरीके से जो है वो अंडों के चंक्स अच्छे से बन जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन से अंडों के चंक्स जो हैं हमारे रेडी हुए हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें तो बॉयल किए हुए एग्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, चॉप कर लें उसको और उसको यहाँ इस टाइम पे आप शामिल कर लें। इस टाइम पे आप नमक वगैरह चेक कर सकते हैं, नमक कम हो तो इसमें आप ऐड कर दें। थोड़ा-सा सिरका मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अगर आप चाहें सॉसेस इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सॉसेस जो है वो अलग से सर्व करती हूँ। अब यहाँ पे हम सूप को सर्व करेंगे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल से। इस तरीके से सूप को सर्व करेंगे। ऊपर से हमने जो बॉयल की हुई चिकन को अलग कर लिया था रेशा करके, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी-सी पापड़ी इस पे से ऐड कर देंगे। बॉयल किए हुए अंडे आपने साथ में ज़रूर ऐड करने हैं। ऊपर से अंडे चॉप करके भी ऐड कर दें। थोड़ी-सी हरी प्याज़ ऊपर से ऐड कर दें। बेहतरीन से जो है वो कॉर्न सूप हमारा रेडी हो चुका है। पापड़ी के साथ इसको ज़रूर सर्व करिएगा या चिल्स या स्लिम्स जो होते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये सूप के साथ। या फिर मैंने आपको ब्रेड स्टिक्स सिखाई हुई हैं, क्रोटॉन्स बनाना सिखाया हुआ है, वो भी इसके साथ बहुत मज़े के लगेंगे। वो ज़रूर आप इसके साथ ऐड ऑन करें और एन्जॉय करें सूप को। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको इसके अलावा कौन-सा सूप सबसे ज़्यादा पसंद है, कौन-सा फ़ेवरेट सूप है आपका? या फिर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि विंटर्स में आप सबसे ज़्यादा क्या चीज़ एन्जॉय करते हैं? ये सूप की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी या वीडियो में कोई पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना रखिएगा बहुत ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।